जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि भारत में सीएए लागू हो चुका है और उसी को लेकर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसमें एक सवाल उठ रहा है कि जैसा कि इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आ चुके हैं। तो ये बात निकल के आ रही है कि जो पीओके है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो भारत के संविधान में या भारत की सरकार द्वारा उसे अपना हिस्सा बताया जाता है और भारत की लोकसभा में, राज्यसभा में जो भी हमारी संसदीय व्यवस्थाएं, उनमें वहाँ के लिए सीटें भी आरक्षित करने की बात कही गई हैं। तो इस पर ये सवाल निकल के आ रहा है कि जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, यानी कि हिंदू हैं, जो पीओके है वहाँ पर तो अल्पसंख्यक हिंदू ही हैं, तो वो तो भारत का हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि भारत की नागरिकता ले सकते हैं आकर, अगर वो प्रताड़ित हैं तो। लेकिन क्या वहाँ के मुसलमान भारत की नागरिकता ले सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल था और इसी सवाल का जवाब अमित शाह ने दिया है। उसको हम डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा है। तो चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए जुड़ सकते हैं। यह करंट अफेयर आपको यूपीएससी या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ आप अगर स्टूडेंट नहीं हैं, फिर भी आपको देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी सबसे सटीक और प्रामाणिक जानकारी आपको उपलब्ध होती है। कहाँ पर? केवल और केवल एमपीएस हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। आइए जानते हैं कि अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा क्या बातें कही गई हैं। अमित शाह ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, यानी कि जो आधा कश्मीर तो भारत के पास है, आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है। भले ही वो पाकिस्तान के पास है, लेकिन वो हमारा ही हिस्सा है। इस नाते आगे उन्होंने क्या कहा कि वहाँ के लोग चाहे वे किसी भी धर्म के हों, वो भारतीय हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि पीओके में, यानी कि पूरे पाकिस्तान को आप छोड़ दीजिए, जैसे कराची, इस्लामाबाद, ये सब छोड़ दीजिए, वो अलग चीज़ हो गई, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन जो पीओके है, जो कश्मीर से सटा हुआ हिस्सा है, वो भारत का है और भारतीय वहाँ का हर एक नागरिक है। ये आप बात समझ सकते हैं कि भविष्य की प्लानिंग आप देख सकते हैं कि अभी से ही भारत सरकार ने उन लोगों को भारतीय नागरिक क्लियर कर दिया है। भारत के संविधान में उनके लिए प्रावधान किए गए हैं, भारत के संसद में उनके लिए आरक्षित सीटें की गई हैं और भविष्य में कभी भी भारत सरकार उस पर जाकर कब्जा कर सकता है। और मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूं यूक्रेन और रसिया के युद्ध में, इजराइल और हमास के युद्ध में, जहां पर भारत ने किसी का ना समर्थन किया ना किसी का विरोध किया। ये स्ट्रेटजी जो है भारत की, उस समय काम आएगी जब भारत पीओके में घुसेगा और पीओके को अपने कब्जे में लेगा। और उस समय चाह कर भी अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, कोई भी देश हो, बोल नहीं पाएगा। वैसे तो चाइना फड़फड़ाएगा ज़रूर, क्योंकि चाइना एक तरह से पाकिस्तान को इतना कर्ज दे रखा है कि जैसे ही पीओके भारत के अंडर में आएगा, उसको उसका कर्ज वापस मिलने की जो उम्मीद है वो भी समाप्त हो जाएगी। वैसे भी उसको तो वापस मिलेगा नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान की ज़मीन को हड़पने की कोशिश करता है अपने जो कर्ज हैं उसको वसूलने के लिए। तो ये चीज़ें चाइना को कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाएंगे और भारत के साथ वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत इतना समृद्ध हो चुका है और भविष्य में लगातार समृद्ध होते जा रहा है कि चाइना जैसे लोग अब भारत की तरफ आंखें उठा के नहीं देख सकेंगे। गलवान घाटी का मामला आपने देखा है, सियाचिन में जो चीज़ें हो रही थी, सब कुछ आपने देखा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर एक तरह से एक कहा जाए तो इंटरनेट जैसे, इंटरनेट को क्या कहा जाता है कि एक जाल होता है, उसी तरह जो जाल है उस जाल को बुना जा रहा है और उस जाल में कहीं ना कहीं पाकिस्तान भारत के जाल में फंसते जा रहा है और पीओके भारत का हिस्सा होगा। और उसी को लेकर अमित शाह की ये सबसे बड़ी टिप्पणी, जो पाकिस्तान सरकार को, जो नई नवेली सरकार अभी बनी है, उसके लिए सबसे बड़ा ये कहेंगे कि उसके विकास में बाधा बनने वाला है, क्योंकि अब वो सारा का सारा दिमाग पीओके को बचाने में लगाएगा। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही भारत ने पोखरण में अपना भारत शक्ति प्रदर्शन किया, जहां पर भारत के स्वदेशी हथियारों की नुमाइश की गई, भले ही वहां पर एक हमारा जो जहाज़ था वो क्रैश हो गया, उसकी जांच चल रही है, लेकिन उसी के एक दिन ठीक पहले पाकिस्तान ठीक पोखरण के सामने अपने वाले इलाके में अपना युद्धाभ्यास करता है, जो उसने विदेशों से खरीदे हुए हथियार हैं। लेकिन भारत को वो ये दिखाना चाहता है कि भैया हम भी तैयार हैं। अब उसको ये लग रहा था कि पोखरण में तीनों भारत की सेनाएं हैं, भारत के वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे भारत के रक्षा मंत्री पहुँचे हैं, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी हैं, कहीं ये
वहाँ पर एक्सरसाइज करते करते धीरे धीरे पाकिस्तान में ही ना घुस जाएं। तो ये डर अब हमेशा पाकिस्तान को लाइफ टाइम लगा रहेगा, चाहे वो भाजपा केंद्र सरकार में रहे या ना रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर चुकी है कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो अब पीओके को लेने के चक्कर में पड़ेगी, चाहे वो इंडिया अलायंस की हो। भले ही इंडिया अलायंस आज विरोध कर रही हो कि कुछ भी विरोध कर रहा हो, लेकिन जब भी गवर्नमेंट आएगी कांग्रेस की तो वो भी पीओके को लेने के चक्कर में पड़ेगी और पाकिस्तान को भारत के कब्जे में लेने की पड़ेगी। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 1971 की मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद मैं आपको याद दिलाता हूँ, स्वतंत्रता के बाद ही जैसे ही नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में घुस के पीओके वाला हमला किया था। तो उस समय भी भले ही नेहरू यूएन चले जाते हैं, वहाँ पे जाकर स्टे लग जाता है या सीज फायर हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें थी, वो थोड़ी सी गलतियाँ हुई थी, लेकिन उनको सुधारने की कोशिश भविष्य में की जा सकती है। भले ही आज विरोध सिर्फ मोदी के विरोध के नाते ये लोग ऐसी कुछ अनाप शनाप बातें कर देते होंगे, लेकिन जब भी कभी ये सरकार में आएंगे ये भी पीओके को लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ये ढांचा तैयार किया जा रहा है, अगर संभव हुआ तो ये तो अपने ही कार्यकाल में कर लेंगे, और नहीं हो पाया तो आने वाले समय में कोई भी पार्टी होगी वो इसको कामयाब कर ले जाएगी। तो साफ साफ भारत सरकार का ये इशारा निकल के आ रहा है कि पीओके में जितने लोग हैं सब के सब क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का भी बचाव किया है और अमित शाह ने यह कहा कि यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान ये सारा मामला उठा था। उनसे पूछा गया कि क्या पीओके भारत का हिस्सा है, तो अमित शाह ने ये बोला कि पीओके के लोग भी भारतीय हैं, भारत का हिस्सा है, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान हो। पीओके के हिंदू और मुस्लिम दोनों हमारे अपने हैं। सीएए पर फिर से इन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इन्होंने कहा कि सीएए देश का कानून है जो 2019 में हमने पारित किया था, और इसे 2019 में पारित करने के बाद अब इसकी गाइडलाइन जारी की गई, इसके नोटिफिकेशन आए हैं, अब इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और उन्होंने कहा कि जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यह क्षेत्र पर आधारित है, वही लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानूनों का समर्थन करते हैं। गृहमंत्री ने कहा कि विभाजन के दौरान प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों का भारत में स्वागत किया जाएगा। तो अल्पसंख्यक कौन है? वहाँ पे हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, ये लोग वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। उन्होंने कहा कि विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदू आबादी 23% से घटकर अब 2% हो गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 23% जहाँ पर आबादी थी वहाँ पर अब 2% लोग वहाँ पर रह चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 22% से घटकर 10% हो गई है, और अफगानिस्तान में सिखों की संख्या 2 लाख से मात्र 378 से कम हो गई है। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस नेताओं द्वारा किया गया वादा पूरा किया है। सीएए के दायरे में मुसलमानों को बाहर रखने के बारे में पूछे जाने पर गृहमंत्री ने कहा कि सभी 3 देशों को इस्लामिक राज्य घोषित किया गया है, यानी कि वो मुसलमानों का अपना वहाँ पर राष्ट्र है और उनका उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ पर उत्पीड़ित नहीं होते, उनका अपना खुद का धार्मिक देश है। तो इस प्रकार से अमित शाह सीधा सीधा ये संदेश दे रहे हैं कि भैया संभल के रहो पाकिस्तान, कभी भी हम तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। और सीएए भले ही हमने 3 देशों के लिए लागू किया है, लेकिन वो पीओके पर लागू नहीं होता है। पीओके सिर्फ भारत का हिस्सा है, वहाँ पे हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी भारत के निवासी हैं। यानी कि भारत सरकार भले ही वहाँ पर भारत की सेना ना हो, भारत का संविधान ना चलता हो, भारत का कानून नहीं चलता हो, भारत के लोग वहाँ पर आ जा नहीं सकते हो फिलहाल अभी, तो आप समझ सकते हैं कि फिर भी भारत पीओके को लेकर किस तरीके का रुख अपना लिया है, और किसी भी तरीके से उस पर थोड़ी सी ढिलाई भी नहीं करना चाहता है। भले ही चुनाव का सीजन हो, लोगों को लग रहा कुछ चुनावी सीजन में ऐसी बातें की जा रही हो, लेकिन आप देखेंगे तो पिछले जब से पीओके के बारे में चर्चा उठी है तब से भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए गठबंधन हो, लगातार पीओके को लेकर रुख साफ किया है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी भी पीओके को अपना हिस्सा मानती है। वो दिन आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जा रही थी, तो हमारे देश की संसद में जब अमित शाह गृहमंत्री का भाषण वहाँ पर चल रहा था, वो अपनी बातें रख रहे थे, तो उस समय विपक्षी जो दल के नेता थे उनके द्वारा कुछ बातें, कुछ प्रतिक्रियाएं की गई। तब अमित शाह ने कहा था कि हम जान दे देंगे, पीओके हमारा हिस्सा है। तो वो डायलॉग कोई आम डायलॉग नहीं था। उसके बाद से आपने स्थितियाँ देखी, जम्मू कश्मीर में लगातार बदलाव हो रहे थे और वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे थे। भले ही
कानूनी अड़चनें वहाँ पे लगातार बनी, फिर बिगड़ी, फिर व्यवस्थाएं बनी। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारने की कोशिश की जा रही है और लोग वहाँ पर जा रहे हैं। मौका मिला तो हम भी बहुत जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर कैसा है। अगर हमें समय मिला तो हम लोकसभा चुनाव के आसपास ही जम्मू कश्मीर पहुँचेंगे और जम्मू कश्मीर से वहाँ की ग्राउंड जो सिचुएशन है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमारे एमपीएस हिंदी के जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं उनको ये पता चल सके कि सच में क्या वहाँ पर स्थितियाँ हैं। तो चलिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।